The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across countries. अब कहते हैं जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हुआ, उससे प्रोडक्शन और मार्केट आपस में लिंक हो गई. ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. अब ग्लोबलाइजेशन की डिफाइन हो गई. ग्लोबलाइजेशन यही प्रोसेस है कि जो आपस में अलग कंट्रीज जो है वो जुड़ती चली जाती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं. वही एमएनसी जो है इसमें मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में. मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज. इन्हीं एमएनसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी पैसा और टेक्नोलॉजी जो है वो मूव कर रही है, कंट्रीज़ में मूव कर रही है. मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. वर्ल्ड के ज़्यादा रीजन जो है वो आपस में एक दूसरे के पास आ चुके हैं, जो पहले ऐसा नहीं था. अब कहते हैं मूवमेंट्स, गुड्स की मूवमेंट, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट के अलावा क्या हुआ है, एक और तरीका है जिससे कंट्रीज कनेक्टेड हुई हैं. और कैसे कनेक्टेड हुई हैं, वो मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की भी. अब जैसे तुम ये देखो, इंडिया में जितनी भी यूएस की टॉप कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, सब में इंडियंस हैं ऊपर, टॉप मोस्ट पे इंडियंस बैठे हैं. और आप लोगों की फैमिलीज़ में भी कोई ना कोई बाहर ज़रूर होगा जॉब के चक्कर में, कॉमन बात हो गई है. तो लोगों की भी मूवमेंट बढ़ गई है. पीपल यूजली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेटर इनकम के चक्कर में मूव करते हैं और बेटर एजुकेशन के चक्कर में भी मूव करते हैं. अब ये पास्ट डेकेड्स में जो है ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये काफ़ी मूवमेंट विद इन द कंट्रीज बढ़ गया है. ठीक है. अब है फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. अब ये ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से हुआ? मार्केट्स, कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हो गई. क्यों? पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी मेजर फैक्टर है, ठीक है, तभी तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा. अब जैसे एक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे सीए का काम है, सारा लिखा पढ़ित वाला काम है. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो काम भेज देते हैं, वो कंट्री वहाँ करती है और थ्रू इंटरनेट उसे दूसरी कंट्री में भेज देती है. इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अकाउंटिंग का काम करती हैं यूएस की कंट्रीज़ के लिए. अगर आप लोगों के भी घर में हो लोग, तो क्या कहते हैं जी, आज तो इसकी शिफ्ट लगी हुई है. जो कंप्यूटर्स की जॉब में होते हैं, सीएस की जॉब में होता है ना, आज तो शिफ्ट लगी है जी, 9 से 2 बजे तक रात को काम करेगी. क्यों? क्योंकि उसका जो ऑफिस है वो यूरोपियन कंट्री में है और यूरोपियन कंट्री या यूएस में उसी समय काम होगा. तो वो कैसे पॉसिबल है जब टेक्नोलॉजी मूव कर सकती है? टेक्नोलॉजी है. तो टेक्नोलॉजी की वजह से पास्ट 15 ईयर्स हैव बीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन. टेक्नोलॉजी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली भेजे जा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इवन मोर रिमार्केबल. अब जो मैंने पहले बात की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मेजर फैक्टर है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. और पहले वो डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. जैसे अब हम रिसर्च कर रहे हैं ना कि कम ऐसे हम इंजन्स बनाएं जो कम फ्यूल लें, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें, ये सारा. अब इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है ना. ये टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, मोबाइल, फैक्स, वो एक कंट्री से आर यूज टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड. आज हमें भी किसी से बात करनी है, मोबाइल पे फ़ोन कर लेते हैं, मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, हमसे बात हो जाती है. बिजनेस भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन साइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्या है ये यही टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं. ओके. अब टू एक्सेस इन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आर यूज टू कनेक्ट around the world to access information instantly and to communicate with from remote area. This has been facilitated by satellite communication device. मोबाइल का, इंटरनेट, सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने ये सैटेलाइट भेजे हुए हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सारा ये काम करते हैं इंटरनेट का. तो अब इसमें सारा आपका वही लिखा है. देखो, इंटरनेट अलाउज अस टू सेंड instant electronic mail and talk across the world at negligible cost.
आप इंटरनेट का पैक ही लेते हो ना, व्हाट्सएप पे आप कहीं भी मैसेज भेज दो और किसी से भी फ्री में बात कर लो, कोई पैसे नहीं लगते। नेक्स्ट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसे ट्रेड बैरियर कहते हैं। यहाँ पे है ट्रेड बैरियर, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये कैसे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया में कोई चाइना अपना माल बेचना चाहती है, पढ़ा रही हूँ मैं। देखो अब इसमें ट्रेड बैरियर क्या होता है, मैं आपको बता रही थी कि इंडिया में चाइना का कोई प्रोड्यूसर है, वो अपना माल बेचना चाहता है, टॉयज़, ये फैक्ट है, ये तो सच्चाई बता रही हूँ तुम्हें। तो गवर्नमेंट ना उस पर टैक्स लेती है, उसको कहते हैं ट्रेड बैरियर। अब क्वेश्चन है कि ये तो टैक्स है, ये ट्रेड बैरियर, ट्रेड मतलब व्यापार, बैरियर मतलब रुकावट, ये ऐसे कैसे नाम दे दिया, ठीक है ना, बैरियर हो गया। तो इसका ये है कि बेस्ट एग्जांपल यहीं से, चाइना से ही शुरू करते हैं। चाइना गवर्नमेंट ने ना उस पर ड्यूटी इतनी कम लगाई टैक्स की कि जो चाइना के खिलौने हैं ना वो सस्ते हैं और जो इंडिया के खिलौने हैं वो महंगे हैं। तो इसने इंडिया की पूरी टॉय इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया। अब कोई भी मैं टॉय खरीदने जाऊँ ना, मैंने तो ये देखा मुझे मेड इन चाइना मिलता है और 2 दिन भी नहीं चलते, मैं उनको बाय नहीं करती। तो अब ये ट्रेड बैरियर है जो बाहर के आने वाले पैसे पे कंट्री जो है सामान पे कंट्री टैक्स लेती है। अब इसके क्या है, इसे गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है? ट्रेड बैरियर को गवर्नमेंट यूज़ करती है कि अपनी कंट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अब मैं इंडियन गवर्नमेंट हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें मैन्युफैक्चरर को नुकसान ना हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। उसके लिए मैं ये ट्रेड बैरियर का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ। टैक्स ऑन इम्पोर्ट एग्जाम्पल है टैक्स बैरियर का। इसे बैरियर इसलिए किया जाता है, सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर को यूज़ करती है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। अब यहाँ पे वही बात आ गई जो मैं आपको कहती थी कि गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है अपने कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए। कैसे? गवर्नमेंट ये लगा के डिसाइड करती है कि कौन सा गुड्स और कितनी क्वांटिटी में वो इंडिया में आएगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ, मान लो इंडिया में किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता ही नहीं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता ही नहीं। क्या हम एग्जाम्पल लें, टूथब्रश ले लेते हैं। टूथब्रश तो चाहिए हमें, लेकिन इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता ही नहीं। अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया में आ रही है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स ड्यूटी कम रखेगी ताकि प्राइस कम हो और वो सब लोगों को मिल सके, राइट। अब दूसरा केस लो, मान लो वही टूथपेस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के इंडिया में मिलते हैं और अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं और ठीक है, अच्छे प्राइस पे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी है। अब अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया में अपना टूथब्रश बेचना चाहती है, कोई बाहर का मैन्युफैक्चर, तो गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी ज़्यादा लगाएगी। क्यों? ताकि वो इंडिया में महंगे बिके और जो एग्जिस्टिंग है, जिसके पास सब कुछ है, उसको कोई नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट को जो चीज़ की कमी होती है और अपनी कंट्री में चाहिए तब तो वो ड्यूटी घटा देती है, और जब उसे नहीं चाहिए तो वो ये ड्यूटी बढ़ा देती है। अब एक है कि चीप प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, या तो होता नहीं या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो दूसरे प्रोडक्ट को वो आने देगी, इसे पहला वाला compete करेगा। उसे अगर मार्केट में रहना है तो उसे भी अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब इसमें एक और बात है जो उसने कहा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि इंडिया में जो है ना, यहाँ देखो स्टार्टिंग अराउंड 1991 जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो ट्रेड बैरियर एक वीडियो चलिए देखिए, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यही बताया ना मैंने, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बैरियर्स लगाए। क्यों?
कि हमें अपने प्रोड्यूसर जो इन कंट्री में बना रहे थे लोग, उनको बचाना था। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जो थी वो गुलामी से आई थी, गरीब थी, तो इंडिया में जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छी क्वालिटी का इतना नहीं होगा, और बाहर का ज़्यादा अच्छा होगा, और बाहर का सामान आएगा तो इंडिया की तो पूरी इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाएंगी। तो वो करने के लिए 50s 60s में ये था। एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट एट द लार्ज वुड नॉट बी अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप, और वो कंपटीशन उस समय ये इंडस्ट्रीज फेस नहीं कर सकती थी, तो इसलिए हमने ट्रेड बैरियर लगाए। द इंडिया अलाउड इम्पोर्ट ऑफ ओनली असेंशियल आइटम, जो बहुत ज़रूरी आइटम्स थी ना, सिर्फ उन्हीं का इम्पोर्ट खरीदा गया, ये चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन 1991 के अराउंड हमने अपनी थोड़ी सी ढील दी, हमने ये ट्रेड बैरियर्स हटाने शुरू किए। क्यों? क्योंकि अब हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स जो थे वो इस लायक थे कि अगर बाहर का कोई प्रोडक्ट आता है तो वो आसानी से compete कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो इसमें क्वेश्चन होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एकदम हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने हटा दिए। क्यों? It felt that the competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. अब उन्होंने प्रोडक्शन तो कर लिया था लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बाहर के अच्छी क्वालिटी का माल इंडिया में आना ज़रूरी था। तो दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बैरियर जो है फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत हद तक हटा दिया गया है। क्या मतलब है कि गुड आसानी से इंपोर्ट हो सकते हैं और एक्सपोर्ट हो सकते हैं, खरीदे और बेचे जा सकते हैं, ठीक है। फॉरेन कंपनीज जो है अपना फैक्ट्रीज और ऑफिसेज भी दूसरी कंट्रीज में लगा सकती हैं। अब ये सब रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शन होंगी तो दूसरी कोई आएगी ही नहीं। रिमूविंग बैरियर्स ऑन रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट। अब ये जो रिमूव करना, इसी को क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। अब जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा लिबरल होती जा रही है, वो ये रूल्स और ये सब, ये बड़े बड़े फॉर्म सब हटा रही है ताकि किसी को दिक्कत ना हो और आराम से कोई इंडिया में बाहर की कंट्री आके अपना फैक्ट्री लगा सके। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फेयरली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब ये लिबरलाइजेशन जब ट्रेड का हो गया तो बिजनेस जो फैक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन जो है, उनको आराम से डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या बेचना है, और गवर्नमेंट लेस रिस्ट्रिक्शन लगाती है, और इसका मतलब अब वो ज़्यादा लिबरल है। जो जितना ज़्यादा छूट देगी टैक्स बैरियर में, उतनी ज़्यादा वो लिबरल है।